2 दिन के अंदर इन मजदूरों की पीड़ा का समाधान केंद्र सरकार और भाजपा सरकार कर सकती है। लेकिन भाजपा की बेशर्म सरकार, मैं धिक्कारता हूं ऐसी सरकार पर जिसको इनका दर्द नहीं दिखता, जिसको इनकी तकलीफ नहीं दिखती, जिसको इनकी पीड़ा नहीं दिखती, जिनको इनकी मौत नहीं दिखती, जो हर बात पे हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर्फ करते हैं, जो 68,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का माफ कर सकते हैं, जो 2.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं। एक इनका नेता है संबित पात्रा, वो कह रहा अजमेर से ट्रेन जा रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहा है। अरे बेशर्मो, जरा शर्म करो। अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो हिंदू ज्यादा जाते हैं, मुसलमान कम जाते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो प्रधानमंत्री जी भी चादर चढ़ाते हैं। 4 करोड़ मजदूरों को भी पहुंचाना चाहते हैं तो कुछ हजार करोड़ रुपए हुआ, 2-3 हजार, 500 करोड़ रुपए हुआ 50 लाख मजदूरों पे। अगर 1,000 आप खर्च करते हैं 1 करोड़ मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए, 4 करोड़ मजदूरों के लिए 4,000 करोड़ रुपए। अरे तुम 68,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर सकते हो, हजारों करोड़ रुपए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का माफ कर सकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने मजदूरों को मरने के लिए तुमने छोड़ दिया है, उनके भाग्य भरोसे उनको छोड़ दिया है। उनके लिए 2-4 हजार करोड़ का भी पैकेज तुम्हारे पास नहीं है। 200 करोड़ रुपए में तो रूपानी का जहाज आ जाता है। जो गुजरात का मुख्यमंत्री है उसका हवाई जहाज 200 करोड़ में आता है। और इन गरीब मजदूरों के लिए तुम्हारे पास किराए का इंतजाम नहीं है। कहते हो 85% हम देंगे, 15% राज्य देगा। अरे बताओ, सूरत से लेके कानपुर जाने के लिए एक महिला को अपनी पाजेब, अपनी पायल बेचनी पड़ी। आप बताइए कि उन महिलाओं को 15% किराया 650 रुपए कैसे हुआ, सामान्य किराया? ये मूर्ख किसको बना रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो भाजपाइयों? किसको धोखा दे रही है ये केंद्र सरकार? अरे एक आदेश जारी करो, 1 लाइन का, किसी मजदूर से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। और अगर तुमको 85 और 15 की नौटंकी करनी है तो एक आदेश जारी करो, 1 लाइन का, जिस राज्य में ट्रेन जाएगी उस राज्य से वो पैसा तुम ले लोगे। 2 सरकारों के बीच का समझौता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हर बात के लिए आदेश केंद्र सरकार जारी कर देती है। इसके लिए कह रही है राज्यों की अनुमति नहीं मिल रही, राज्यों की अनुमति नहीं मिल रही है। बंगाल है, फिर झारखंड है, फिर दिल्ली है, फिर फलाना है, फिर सिर्फ अपोजिशन की सरकारों को टारगेट करना है। एक इनका नेता है संबित पात्रा, वो कह रहा अजमेर से ट्रेन जा रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहा है। अरे बेशर्मो, जरा शर्म करो। अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो हिंदू ज्यादा जाते हैं, मुसलमान कम जाते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो प्रधानमंत्री जी भी चादर चढ़ाते हैं, वो भी चादर भेजते हैं। तुम्हें अजमेर से बंगाल ट्रेन चल रही है तो उसमें भी तुम दिमागी रूप से इतने कंगाल हो चुके हो कि तुमको उसमें भी राजनीति दिख रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहे हो। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जरूरत है 1 लाइन के आदेश की, कि रेलवे जिस राज्य में ट्रेन भेजेगा वहां की राज्य से वो 15% किराया लेगा। 85% तुम कह रहे हो तुमने फ्री किया है। फिर ये मजदूरों से किराया क्यों लेते हो? क्यों उनसे किराया लिया जा रहा है? 650, 800। गुजरात के सूरत में मैंने देखा एक भाजपा नेता ने 1,16,000 रुपए इकट्ठा कर लिया मजदूरों से झारखंड के। जब वो पैसा मांगने गए तो न टिकट दिया न पैसा दिया, बुरी तरीके से उनको मारा पीटा, लहूलुहान कर दिया। यह है भाजपाइयों की असलियत। ऐसे मौके पर भी टिकट के नाम पर दलाली खा रहे हैं गुजरात में। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज सबको आवाज उठाने की जरूरत है अपने अपने स्तर पे। आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं दिखाएगा आपकी असलियत को। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, उनकी बात को छोड़ दीजिए। आप अपनी ताकत इकट्ठा कीजिए। सोशल मीडिया की ताकत, व्हाट्सएप की ताकत, फेसबुक की ताकत, ट्विटर की ताकत, और सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। आवाज उठाइए कि मजदूरों का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हो? मजदूरों के लिए तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? मजदूरों को घर क्यों नहीं भेज रहे हो? तुम्हारे लिए 2 दिन है इस समस्या के समाधान के लिए। रेल मंत्री कहते हैं हम 100 श्रमिक ट्रेन चला रहे हैं। अरे 100 श्रमिक ट्रेन में तो कुल 1,20,000 मजदूर डेली जाएंगे।
और 1,20,000 मजदूर के हिसाब से अगर 4 करोड़ मजदूरों को अपने घर जाना है तब तो 333 दिन लगेगा, और 333 दिन में तो वो बेचारे मजदूर रास्ते में चलते चलते मर जाएंगे। इसलिए सबको मिलकर एक स्वर में आवाज लगाकर दबाव बनाना है सरकार के ऊपर कि रेल चालू करो, ट्रेन चालू करो, और राज्यों में जो भी मजदूर चलते हुए मिल रहे हैं उनको उनके घर पहुंचाओ, चाहे बसों के साधन से चाहे ट्रेन के साधन से, और उनसे एक भी पैसे का किराया मत लो। उनके खाने का इंतजाम करो, उनके पानी का इंतजाम करो। और तुम लोग हिंदू मुसलमान ठेला वाला देखते हो तो बस मुसलमान है उसको गालियां दो, ये करो, मारो पीटो, इन्हीं काम में लगे हो। ये सब बंद करो, इस देश को बचाने के बारे में सोचो, गरीबों के तकलीफ को, उनके दर्द को दूर करने के बारे में सोचो। मैं फिर से एक बार अपील करूंगा, अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, जहां भी जो भी आपको पैदल चलता हुआ मिले, जो भी प्रवासी मजदूर भाई बहन माताएं बच्चे जो भी मिले, उनकी सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको पानी का भोजन का जो भी इंतजाम आपसे बन सकता है आपकी ताकत क्षमता के अनुसार वो आप कीजिए। गाजियाबाद में कल हमारे साथियों ने, मैंने देखा मोहित अग्रवाल जी ने और उनकी टीम ने काफी लोगों की मदद की। मैं उन सभी साथियों का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और मैं फिर से निवेदन करूंगा, आवाज उठाइए मजदूरों के हक में। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।